वेलकम टू एग्ज़ाम तक। भारत के सभी नदी बांध परियोजनाएं जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं स्टेट वाइज बिल्कुल अच्छे से मैप के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताऊंगा जहां से एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है कौन सा डैम किस रिवर पर और किस स्टेट में बना हुआ है उसके बारे में कुछ फैक्ट जो है वो भी आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो बांध किसे कहते हैं? बैरियर, जो अवरोधक का काम करते हैं। वहां पर जो है जल प्रवाह को रोकने का जो काम है वो एक तरह से डैम का होता है। आप इस फोटो में भी देख पाएंगे रिवर पीछे से आ रही है बहुत ही तेजी से एंड यहाँ पर जो है ये डैम कंस्ट्रक्ट करा गया है। अब यहाँ से जो है पानी जो है लिमिट में छोड़ा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो सिंचाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अब यहाँ से कैनल्स अलग अलग जाई जा सकती है। सेकेंड इज अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो है टरबाइन लगाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा जाता है। एंड थर्ड इज अगर बात की जाए फ्लड कंट्रोल्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ से रिवर में पानी तेज भी आता है, कई बार जो है अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो डैम की वजह से जो है पानी कंट्रोल्ड तरीके से आगे छोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं और भी, इसलिए इनको जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कुछ अलग नहीं है, इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं, दैट्स वाई इट कॉल्ड अगर बात की जाए बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओके, सो डैम के बारे में ये क्लियर हो गया। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि डैम क्या होता है एक्चुअल में। अब बात करते हैं ऊपर से उत्तराखंड से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं टिहरी बांध, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम इंडिया का, जो कि भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है। आपको पता होगा कि गंगा जो है ये भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर से मिलकर बनी होती है। हालांकि अलकनंदा में और भी काफ़ी सारी रिवर्स पहले आकर मिलती हैं, वो हम लोग जो है रिवर सिस्टम में देखेंगे। लेकिन जो भागीरथी रिवर आती है, भागीरथी पर टिहरी में टिहरी डैम बनाया गया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा डैम भारत का पूछ ले तो टिहरी डैम है। ऊंचाई 260 मीटर है, आपको याद रखना है। लंबाई इसकी 575 मीटर है लगभग। एंड रिवर कौन सी है? तो भागीरथी रिवर, ये मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड के मैप में भी आप लोग बहुत अच्छे से देख पाएंगे, स्थान उत्तराखंड का टिहरी है। एंड 2006 में इसका जो है फेज 1 कंप्लीट हो गया था। एंड अगर बात की जाए टिहरी डैम के अलावा, देन सेकंड इज धौली गंगा डैम, जो कि धौली गंगा रिवर पर है। धौली गंगा रिवर जो है ये भी गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, तो धौली गंगा डैम भी बना हुआ है। तो नाम से काफ़ी अच्छे से याद हो गया। टिहरी बांध तो आपको याद ही रखना है, परमानेंटली भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है। सेकंड स्टेट बढ़ते हैं उड़ीसा, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में, यानी कि हिमालय से हम लोग डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुके हैं। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम जो है वो है हीराकुंड डैम। वो था इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम एंड ये है लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम अगर पूछ ले तो ये है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के संबलपुर के पास में बना हुआ है। लगभग 25 किलोमीटर तक है। हालांकि मेन डैम छोटा है लेकिन इसका जो पानी का जो अगर बात की है रोकने वाला जो एरिया है वो लगभग जो है 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 25 क्या 25.5 26 ही मान लो, लेकिन जो मेन डैम है वो लगभग जो है 5 किलोमीटर के पास में फैला हुआ है। महानदी रिवर पर बना हुआ है एंड इसका मेन उद्देश्य था कि फ्लड्स को कंट्रोल रखना। हीराकुंड डैम का उड़ीसा के संबलपुर में, ये कई बार डायरेक्ट पूछा गया, तो उड़ीसा के संबलपुर याद रखना, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महानदी अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ से निकलती है एंड यहाँ से जो है उड़ीसा से जाती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। कटक शहर जो है ये यहीं पर बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात की पूरा होने की वर्ष अगर बात की जाए तो ये 1953, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, डेटा को मैंने क्लोज कर लिया ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो 1953 में जो है हीराकुंड डैम बना था, काफ़ी ओल्डेस्ट है। टिहरी बांध काफ़ी नया था। एंड अगर बात की जाए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक था, इंपॉर्टेंट था ये हीराकुंड। सेकंड इज इंद्रावती डैम, जो कि इंद्रावती रिवर पर है। इंद्रावती रिवर जो है ना ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गोदावरी की, लेकिन इंद्रावती डैम भी जो है उड़ीसा में बना हुआ है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना। तो हीराकुंड डैम हो गया, इंद्रावती डैम हो गया। नेक्स्ट तमिलनाडु, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख पाएंगे कलनई डैम। कलनई इज इंडियाज ओल्डेस्ट डैम। बिल्कुल कलनई डैम जो है कावेरी रिवर पर जो सिचुएटेड है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारत का सबसे पुराना बांध अगर बात की जाए कलनई है, कावेरी रिवर पर ये सिचुएटेड है, तमिलनाडु में स्थित है। एंड अगर बात की जाए
100 ईसा पूर्व लगभग जो है और 100 ईस्वी, यानी कि बिल्कुल आज से 2000 साल पुराना है लगभग, ऐसा मान लीजिए कि 2000 साल पुराना है अगर बात की कल्लनई डैम। हालांकि ये मिट्टी का बना हुआ है, बट याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा है कि कल्लनई डैम किस रिवर पर है, तो कावेरी रिवर पर है। किस राज्य में, तमिलनाडु में। एंड इंडिया का ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, तो यहाँ पर भी कल्लनई है। तो ऐसे याद रखो इसको ओल्डेस्ट के रूप में। ये कल नहीं बना था, ये बहुत पुराना है, यानी कि काफ़ी सारे डैम तो कल बने थे लेकिन ये कल नहीं बना था, बहुत पुराना है ये कावेरी रिवर पर। इस तरह से याद रख लीजिए। एंड फिर तमिलनाडु के कुछ और डैम भी याद रखने, जैसे वेगई डैम जो है ये वेगई रिवर पर ही है। एंड आपको पता होना चाहिए वेगई रिवर तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट इज पेरुंचनी डैम, परालियार रिवर एंड मेट्टूर डैम जो है कावेरी रिवर पर है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना मेट्टूर डैम कावेरी रिवर तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे पहला डैम है सोमशिला डैम, जो कि पेन्नार रिवर पर स्थित है। एंड नेक्स्ट इज श्रीशैलम डैम, जो कि 1960 में बना था, कृष्णा रिवर पर स्थित है, कृष्णा रिवर पर। और एक और बांध इंपॉर्टेंट है जो कि अलमाटी डैम, वो पड़ता है कर्नाटका में, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अलमाटी कर्नाटका में। एंड जब आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये डैम मिलेगा, कौन सा, जो कि है श्रीशैलम बांध। फिर है कुर्नूल के पास में एक और डैम है जो कि तुंगभद्रा रिवर पर है। लेकिन ये आपको ये दोनों याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश के सोमशिला डैम एंड श्रीशैलम। अब देखो मैं जो है ना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंडिया में 500 तो यहाँ पर लिखे गए हैं, 500 क्या हज़ारों में डैम है। हर छोटी मोटी रिवर पर एक बैरियर बनाते तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। अब एसएससी के एग्ज़ाम है या फिर हम लोग कोई भी सेंटर के गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इतना डीप में नहीं जा सकते एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर चले गए तो कभी याद भी नहीं कर पाओगे, डैम 500 600 हो जाएंगे, कैसे याद कर पाओगे। तो अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करें, जैसे राजस्थान से हैं तो राजस्थान के आपको छोटे मोटे डैम याद होने चाहिए, बाकी भारत के ये डैम से काम आपका चल जाएगा। लेकिन एसएससी की तैयारी करें तो फिर किसी स्टेट में डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इट इज़ द बेस्ट एंड इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ भी गया तो फिर ऐसा आएगा कि 99% लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी कई बार ऐसे शॉक देती है। बट उसके लिए हम लोग इतना डीप नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर पर एक डैम है नागार्जुन सागर डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है, विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई वाला बांध जो है 26 द्वारों से सुरक्षित है ये। एंड मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा बांध भी है नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम के बारे में याद रखना, मिट्टी से बना हुआ है एंड ये काफ़ी बड़ा है। एंड आमतौर पर आपने जो है देखा होगा, जैसे ये रिवर आ रही है एंड यहाँ पर अगर डैम कंस्ट्रक्ट कराना तो इसके आसपास का जो पीछे का पूरा एरिया होता है ये पानी से भर जाता है। इसको कहते हैं लेक एंड या फिर रिजर्वोयर कहते हैं, यानी कि जलाशय। तो इसको काफ़ी जगह लेक पर भी, जैसे रिहंद डैम में के जो पीछे वाला एरिया ना उसको कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरह से झीलों वाला वीडियो भी आप लोग जरूर से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चैनल पर जो भी वीडियो आ रहा है ना एक एक इंपॉर्टेंट है, तो हर एक वीडियो को देखिए कंटिन्यू। एंड लेक वाले वीडियो को जरूर से देखिए, आपको डैम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलेगा। तो कृष्णा रिवर पर है नागार्जुन सागर डैम एंड यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ डैम है, लगभग बॉर्डर पर ही है। अब बढ़ते हैं वापस गुजरात की तरफ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डैम है। एंड उकाई डैम तापी रिवर पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उकाई डैम के जस्ट पास में ही आपको काकरापार एटॉमिक अगर बात की जाए प्लांट मिलेगा। तो काकरापार जो है परमाणु संयंत्र जो है ना ये तापी रिवर के पास में ही है एंड उकाई डैम के पास वाले एरिया में ही है। तो उकाई डैम याद रखना, सूरत गुजरात के पास में मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज धरोई डैम, जो कि साबरमती रिवर पर है। एंड धरोई डैम में भारत में पहली बार 2017 में जो है गुजरात इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन उतारा था, मतलब वो सी प्लेन से गए थे वहाँ पर। तो ये वही धरोई डैम है, आपको याद रखना है, साबरमती रिवर पर। नेक्स्ट इज कडाना बांध, ये माही रिवर पर है, अरावली से जो माही रिवर आती है वहाँ पर। फिर है दांतीवाड़ा बांध, ये भी वही सेम ऊपर जो है नॉर्थ गुजरात में मिलेगा आपको। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सरदार सरोवर डैम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुक जाइए, लगातार बोलना भी अपने आप में जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में भी डैम है इंदिरा सागर डैम, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में अगर बात की जाए ये कहाँ पर है,
केवड़िया में, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो सरदार सरोवर डैम के जस्ट पास में मिलेगी आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखना है, ये डैम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट काकरापार डैम, इंपॉर्टेंट अगेन तापी रिवर पर है। तो काकरापार, उकाई, ये सब पास में ही है तापी रिवर पर, सूरत के आसपास में। तो अगेन याद कर लीजिए कौन से 3 डैम याद रखने, 4 डैम, सरदार सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, काकरापार, उकाई एंड धरोई डैम, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है ये भाखड़ा नांगल डैम, हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, सतलज रिवर पर सिचुएटेड है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं दी गई, मैं अभी आपको दे देता हूँ। जो भाखड़ा नांगल डैम है ना, ये आप लोग मैप को मैंने जूम कर लिया, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, ये नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश का डैम है। अभी हम लोग देखेंगे, ये है भाखड़ा नांगल बांध। अब ये भाखड़ा नांगल डैम जो है ना, इनको नाम में साथ में बोला जाता है, लेकिन ये अलग डैम है। एक भाखड़ा डैम है एंड एक नांगल बांध है, ठीक है। ऊपर से जो सतलज रिवर इस तरह से आती है, तो यहाँ पर भाखड़ा डैम बना हुआ है जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। एंड उसके जस्ट नीचे जो है ये है नांगल बांध, उसके कंट्रोल के लिए जो है यहाँ पर ये बनाया गया है नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल जो है, इसको पूरे एक ही साथ में कहा जाता है कि ये डैम प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल डैम जो है। अगर बात की जाए, ये हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पर है। रिवर याद रखनी है, सतलुज रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए, नाथपा झाकड़ी डैम, ये मिलेगा आपको सतलज रिवर पर। एंड सतलज रिवर आपको पता होना चाहिए एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि ये हिमालय के जो है नॉर्थ के साइड में आती है, मतलब हिमालय के उत्तर से निकलकर पूरे हिमालय को चीर कर जो है शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में आती है एंड फिर यहाँ से जाती है। तो इस तरह से याद रखना, नाथपा झाकड़ी बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर पर है। नेक्स्ट इज अगर बात की जाए, चमेरा डैम जो कि रावी रिवर पर है, पंडोह डैम जो है व्यास नदी पर है, पोंग बांध व्यास नदी पर है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, इतने ही है। तो याद रखना आपको पोंग डैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर है। पंडोह डैम इसके सिमिलर नाम है, तो ये भी याद रखना, व्यास रिवर। एंड चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, स्पेशली चनाब रिवर के, बगलिहार डैम, दुखमर पन बिजली बांध, उरी पन बिजली एंड दुल्हस्ते डैम। अब यहाँ पर आपको अगर बात की जाए, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, सलाल डैम। तो चनाब रिवर पर 3 डैम है। चनाब रिवर पर पहला है बगलिहार, दुल्हस्ते एंड सलाल बांध परियोजना। तो बगलिहार, दुल्हस्ते एंड सलाल, ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों डैम पर जो है पाकिस्तान कई बार ऑब्जेक्शन उठाता है, इसीलिए ये डैम जो है लगातार समाचारों में रहते हैं। उरी आपको याद रखना, उरी पन बिजली वाला झेलम रिवर पर है। एंड दुखमर पन बिजली परियोजना ये सिंधु रिवर पर है। ये सभी रिवर आपको पता होगा पीओके से जो है उस तरफ जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखना है। बगलिहार, दुल्हस्ते एंड सलाल, इन तीनों की नदियां याद रखना है, चनाब रिवर पर है, जबकि दुखमर जो है ये सिंधु रिवर पर है। कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर एंड पंजाब की बॉर्डर पर एक और डैम बना हुआ है जो कि है रणजीत सागर बांध, जिसको थिंद डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 2 स्टेट में जो है मिलकर ये बना जाएगा एक डैम। तो याद रखना, रणजीत सागर डैम जो है ये रावी नदी पर बनाया जाना है। झारखंड राज्य के डैम याद रखना, मैथन डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथन डैम, सेकंड इज चांडिल डैम एंड थर्ड इज पंचेत डैम, ठीक है। तो पंचेत डैम अगर बात की जाए, एंड फोर्थ इज तिलिया डैम। यहाँ पर अगर बात की जाए, ये 2 डैम आपको बराकर रिवर वाले याद रखना, मैथन एंड तिलिया। यहाँ से एसएससी में लास्ट ईयर लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे, CGL CHSL में। तो याद रखना, मैथन बांध प्लस तिलिया बांध, दोनों कहाँ पर हैं? झारखंड में। दोनों किस रिवर पर हैं? बराकर नदी पर हैं। फिर चांडिल बांध याद रखना, स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची से निकलती हैं ये। एंड पंचेत डैम जो है ये दामोदर नदी पर हैं, ये भी याद रखना। पंचेत डैम जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये काफ़ी चर्चाओं में थी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है फ्लड्स आ रहे थे, जिसके कारण पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर रिवर को कहा जाता था। तो पंचेत डैम उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले एरिया में ही हैं। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की बात की जाए, फरक्का डैम हुगली नदी पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब गंगा आती है ना इस तरह से, तो गंगा एक्चुअल में 2 हिस्सों में पार्टिसिपेटेड हो जाती है। एक हिस्सा चला जाता है बांग्लादेश में, जिसको कहते हैं वहाँ पर पद्मा, एंड सेकंड हिस्सा जो है नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको कहते हैं अगर बात की जाए हुगली रिवर, ठीक है। तो ये है हुगली रिवर, जहाँ पर कोलकाता बसा हुआ है। तो हुगली रिवर पर ही यहाँ पर जो है जस्ट बॉर्डर के पहले जो है ये
फरक्का डैम बना हुआ है, याद रखना है। ये हुगली नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर भी कई बार ऑप्शन में मिल जाता है। मयूराक्षी डैम, ये मयूराक्षी रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पर ही है, तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। कदरा डैम, काली नदी, अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर डैम बात की जाए कर्नाटका का, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर अलमाटी डैम जो है, ये आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सूपा डैम जो है, ये भी काली नदी पर है। सूपा डैम, कदरा डैम, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने। फिर है कृष्णा राजा सागर डैम, ये कावेरी नदी पर है। तो अब नाम में कन्फ्यूज होंगे। अलमाटी डैम अगर बात की जाए तो ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर, आप लोग सोचेंगे कि कृष्णा रिवर पर होगा, लेकिन नहीं है। कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये कावेरी रिवर पर है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हरंगी डैम जो है, ये हरंगी रिवर पर ही है। नारायणपुर डैम जो है कृष्णा रिवर पर है। ये सब छोटे मोटे डैम है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडासली वगैरह। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एग्जाम तक 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये एजिटिक्स पीडीएफ टॉपिक वाइज चाहिए, जिस टॉपिक की भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वो सबकी पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी विद द आंसर एंड और भी डिटेल्स। 99 रुपीज़ में आप लोग जो है हमारे पीडीएफ बंडल से जुड़ सकते हैं। एक बार आपको पे करके ज्वाइन होना है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक जो इससे पहले आ चुके हैं प्लस जो आने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सभी के टॉपिक एक जगह की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे हमेशा से, तो ज़रूर से जुड़ लीजिए। नेक्स्ट केरल के डैम की बात की जाए यहाँ पर, तो मलपुजा डैम मिलेगा, पीची डैम मिलेगा, इडुक्की डैम मिलेगा, कुंडला डैम मिलेगा, परम्बिकुलम, वालियार एंड मुल्ला पेरियार एंड नेयर डैम। ये आपको 8 के 8 जो हैं सभी के सभी याद रखने हैं केरला के। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो है आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध है। आर्क आकार यानी कि इस तरह से ये डैम बना हुआ है, ये पीछे रिवर है एंड इस तरह से आती है, तो ये आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये इडुक्की डैम है, जो कि पेरियार रिवर पर मिलेगा। पेरियार रिवर पर एक और डैम है मुल्ला पेरियार, तो इसका नाम में पेरियार आ रहा है तो अच्छे से याद रह जाएगा, मुल्ला पेरियार प्लस इडुक्की डैम, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। बाकी आपको कौन से याद रखने हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग क्विक रूप से देख लीजिए। जैसे नैयार बांध तो नैयार रिवर पर ही है, वालियार बांध वालियार रिवर पर ही है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। परम्बिकुलर रिवर पर ही है। पीछी बांध याद रखना, मनाली रिवर करके पूछ लेंगे एक बार कि कहाँ पर है, तो हिमाचल करके मत आ जाना, ये केरला में एक छोटी सी रिवर है। प्लस मलपुजा अगर बात की जाए तो मलपुजा डैम है। तो अगर बात की अधिकतर डैम जो है रिवर के नाम पर ही है, तो अच्छे से आपको याद रह जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक डैम है, जो कि राजघाट डैम, बेतवा रिवर पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। तो अगर बात की जाए बेतवा रिवर पर है राजघाट डैम, जो कि अगर बात की बुंदेलखंड वाले इलाके में, यहाँ पर इन दोनों ही स्टेट्स के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के डैम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं। बरना डैम बरना रिवर पर है, बरगी डैम नर्मदा रिवर पर है, बाण सागर डैम इंपॉर्टेंट याद रखना सोन रिवर पर है। बाण सागर डैम यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये हैं सोन रिवर आगे जाकर पटना में जो है गंगा से मिल जाती हैं, तो इसलिए याद रखना ये कि बाण सागर सोन रिवर पर है। फिर है गांधी सागर चंबल रिवर पर है, प्लस इंदिरा सागर ये भी नर्मदा रिवर पर है, एंड ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर है। अब यहाँ पर आपको कौन से याद रखने हैं मैं आपको बता लेता हूँ। ओंकारेश्वर डैम तो याद रख लीजिए, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, तो ये नर्मदा रिवर पर ही हैं। प्लस इंदिरा सागर डैम अच्छे से याद कर लो, इंदिरा सागर डैम नर्मदा पर है। नर्मदा के 2 डैम 3 डैम तो याद रखो, ओंकारेश्वर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, एंड आगे जाकर जो है गुजरात में आपको मिलेगा सरदार सरोवर डैम। तो इस तरह से याद रखो, सरदार और इंदिरा गांधी जी की अच्छी बनती थी। कैसे भी याद रखो, इंदिरा सागर नर्मदा याद रखना, चंबल मत करना भूल कर भी, क्योंकि कई बार एग्जाम ये पूछा जा चुका है। चंबल रिवर पर 3 डैम लगातार बने हुए हैं, एक एमपी में है एंड 2 राजस्थान में। तो गांधी सागर पूछ ले, ओनली गांधी सागर पूछ ले तो मिलेगा आपको चंबल रिवर पर। फिर है एक जवाहर सागर जो कि राजस्थान में, प्लस एक अगर बात की जाए प्रताप महाराणा प्रताप के नाम पर है, तो वो भी राजस्थान में। वो दोनों अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखना गांधी सागर जो है ये चंबल और एमपी में है, प्लस बाण सागर याद रखना सोन पर, बरगी सागर जो है ये हैं नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में।
वैसे तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र में बहुत सारे नाम दिए हैं, इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग देख पाएंगे। इस वीडियो को भले ही पॉज करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताऊँगा, तो वेट कीजिए, एक बार सारे के सारे आ जाने दीजिए इस लिस्ट में। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में से काफ़ी ज़्यादा ही डाल दिए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है और किसी को याद होते भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, पूर्णा रिवर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, येलदरी डैम, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है उजनी डैम। उजनी डैम जो है आप लोग उज्जैन मध्य प्रदेश करके आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर नहीं है, ये भीमा रिवर पर है। भीमा रिवर जो है गोदावरी की अगर बात की जाए ट्रिब्यूटरी है, तो उजनी डैम याद रखना भीमा रिवर पर है। फिर आपको याद रखना कोयना डैम, कोयना रिवर पर है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है कोयना डैम एंड कोयना रिवर। फिर है जायकवाड़ी डैम, इंपॉर्टेंट है जायकवाड़ी डैम, गोदावरी रिवर पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जायकवाड़ी गोदावरी। फिर आपको याद रखना है पंचित डैम, अम्बी नदी पर स्थित है। एंड फिर अगर बात किया मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरना, तो गिरना रिवर पर ही हो गया, तो याद रह जाएगा। वेतरना भी वेतरनी रिवर हो गया। खड़गवासला डैम, एनडीए जहाँ पर है ना, तो ये मुठा नदी पर है, मुठा नदी पुणे के पास में ही जाती है, तो एनडीए खड़गवासला डैम हो गया। एंड फिर गंगापुर डैम याद रख सकते हैं, गोदावरी रिवर पर है। अब वैसे तो काफ़ी सारे देख लिए, मैक्सिमम तो याद भी हो गए, तो जैसे आप लोग देख पाएंगे रिवर के नाम पर याद है, तो वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उजनी डैम याद रखना है आपको, कोयना जायकवाड़ी याद रखना है, फिर आपको याद रखना है गिरना एंड वेतरनी प्लस खड़गवासला, ये कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के। तेलंगाना राज्य के सभी बांध की बात की जाए, राधा नगरी डैम जो है ये भोगवती रिवर पर है। निचला मनेयार डैम मनेयर रिवर पर है। ऊपरी मनेर रिवर पर है। निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है। सिंगूर डैम मंजीरा नदी पर है। अब आपको कौन से याद रखने हैं इंपॉर्टेंट जो भी है, एक सेकंड रुक जाइए मैं आपको बता लेता हूँ। तो सिंगूर एंड निजाम सागर दोनों याद रखते हैं, मंजीरा नदी पर हैं, प्लस ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बॉर्डर पर था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले ही बताया था, झील की तरह ये बना हुआ है, रिहंद डैम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं रिहंद डैम, जो कि रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनपत ज़िले में है, ठीक है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको राजघाट डैम भी कहते हैं, अभी हमने देखा था ना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, तो उसको रानी लक्ष्मीबाई डैम भी कहते हैं, एंड ये बेतवा रिवर पर है। फिर है माता टीला डैम, जो कि प्रॉपर उत्तर प्रदेश में ही है, माता टीला डैम याद रखना बेतवा रिवर पर है, तो ये जरूर से याद रखना माता टीला, प्लस यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर वाला, एंड राजघाट तो दोनों के बॉर्डर पर हैं। अब बढ़ते हैं राजस्थान में, बीसलपुर डैम बनास नदी पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर माही रिवर पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, एंड जवाहर सागर जो है चंबल नदी पर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैंने आपको बताया था ना, एक था गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ मिलेगा आपको, चंबल रिवर पर ही है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के साइड में। एंड मध्य प्रदेश से जैसे ही राजस्थान में आती है चंबल रिवर, दो डैम लगातार बने हुए हैं, पहला है जवाहर सागर एंड फिर मिलेगा आपको राणा प्रताप सागर डैम, तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। बीसलपुर डैम याद रखना, ये जयपुर में पानी की सप्लाई जो है बीसलपुर डैम से ही होती है, तो ये बनास रिवर पर है। फिर माही नदी जो है इस पर है माही बजाज सागर। वैसे तो राजस्थान के लिए आप लोग पढ़ेंगे तो पर्टिकुलरली राजस्थान में ही 100 डैम मिल जाएंगे। अब ऐसे ही हर स्टेट के देखेंगे तो आप लोग सोच पाएंगे, खुद सोच लीजिए कितने सारे डैम हो जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कर लिए। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है 5-4, वो मैं आपको बता दूं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ये हैं आपके सामने 4 ऑप्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिहरी डैम जो है ये भारत का सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे लंबा पूछ ले हीराकुंड डैम है। भाखड़ा नांगल बांध अगर बात की जाए ये सतलज रिवर पर हिमाचल पंजाब में। हीराकुंड उड़ीसा में मिलेगा आपको। सरदार सरोवर डैम अगर बात की जाए गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर। टिहरी बांध भागीरथी पर है उत्तराखंड में। सेकंड क्वेश्चन इज भारत में सबसे लंबा डैम कौन सा है, दैट इज भाखड़ा नांगल, नॉट नागार्जुन सागर, नो हीराकुंड डैम। यस बिल्कुल हीराकुंड डैम जो है ये भारत का सबसे लंबा डैम है। एंड ये कहाँ पर है, ऑब्वियसली उड़ीसा के संबलपुर में। कोसी बांध जो है ये बिहार में मिलेगा आपको कहीं पे। नेक्स्ट हीराकुंड बांध किस राज्य में है, अगेन पूछ लिया वही क्वेश्चन, तो उड़ीसा में। वैसे ये एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। झारखंड के मैंने आपको पता है ना पंचेत डैम दामोदर नदी पर। फिर आपको मैथन बांध बताया था। इसी तरह से एक और डैम था, तो वो लगातार जब क्विक रिवीजन करते रहेंगे ना आप लोग तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी बताया था, फिर एक और बताया था फरक्का डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से याद रखने हैं, याद रह जाएंगे। मेट्टूर बांध कहाँ पर है, मेट्टूर बांध मिलेगा आपको अगर बात की जाए तमिलनाडु में, कावेरी रिवर पर है। ये आपको याद रखने हैं।
एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। अलमाटी डैम जो है ये किस रिवर पर है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, अलमाटी डैम का मैं ही बता लेता हूँ, ठीक है। अलमाटी डैम मिलेगा आपको यहाँ पर कृष्णा रिवर पर। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में कृष्णा रिवर पर अलमाटी है। कृष्णा राजा सागर पूछ ले तो वो कावेरी नदी पर है। इस तरह से आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोयना डैम कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छे से आपको मैंने बताया था कि कोयना डैम कोयना रिवर पर ही है, लेकिन किस राज्य में है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ABCD जल्दी से आंसर कीजिए इस वीडियो का। एंड प्लस और भी काफ़ी सारे वीडियो इंडियन ज्योग्राफी के हैं, वो सभी जाकर देखिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम कम ही चलाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।